नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और आप सभी लोग किसी न किसी प्रकार से देवी की पूजा उपासना में होंगे। आपने देखा होगा कि आपकी जन्म पत्रिका में कुछ ना कुछ ऐसे ग्रह दोष आपको बता दिया जाता है, जैसे कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, मांगलिक दोष है, गंडमूल है, या आपके में केमद्रुम दोष बन रहा है, गुरु चांडाल दोष बन रहा है, या फिर कोई अन्य प्रकार से अंगारक योग बना हुआ है, ग्रहण योग बना हुआ है, प्रेत योग है। इस प्रकार से आपकी कुंडली में बताया जाता होगा। इन सभी दोषों में, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी जन्म पत्रिका में कोई दोष ना हो। अगर आपकी जन्म पत्रिका में कोई दोष है और आप उसका निवारण चाहते हैं तो नवरात्रि आपके लिए सबसे अच्छे समय है। इस समय पर आपको क्या करना है, अगर कोई भी दोष है, उस दोष के कुंडली के समस्त दोषों का निवारण करने वाला महा अचूक उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी दुर्गा का मंदिर हो या आपने दुर्गा की प्रतिमा घर में स्थापित की होगी, जैसा मैंने आपको बताया था, उन दुर्गा की मूर्ति पर आपको 108 लौंग का आपको एक लौंग लेनी है, फिर उस पर गांठ बांध देनी है। इस प्रकार से 108 लौंगों में गांठ बांधनी है और एक धागे की माला बना लेनी है 108 दानों की। इस प्रत्येक माला पर, एक लौंग पर एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। इस प्रकार से प्रत्येक माला पर, प्रत्येक लौंग पर आपको 40 का पाठ करते करते 108 चालीसा का पाठ हो जाएगा। ऐसा करने के उपरांत में वो माला आप भगवती को समर्पित करें, दुर्गा माता के गले में वो माला पहना दें। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही सारी बाधाएं नष्ट होंगी। इसके दूसरा प्रयोग भी मैं आपको बताता हूँ। ग्रह बाधा निवारण का प्रयोग ये अचूक है। इसी में ही अगर इन लौंगों के लिए अगर दुर्गा चालीसा का पाठ करके ठीक इसी प्रकार से रख लिया जाए, उनके गले से नवरात्रि के समाप्ति के उपरांत अपने पर्स में, नवरात्रि की समाप्ति पर अगर उसे अपने पर्स में रख लिया जाए या किसी भी तिजोरी में रख लिया जाए, तो कहते हैं कि महालक्ष्मी अपनी कृपा आप पर बना लेती हैं, उनकी कृपा दृष्टि आप पर बन जाती है। नवरात्रि में उन 108 लोगों के अनेक प्रयोग कहे गए हैं, जिनमें मैंने आपको 2 प्रयोग आज बताए हैं। तीसरा प्रयोग भी और आपको बता देता हूँ। ये प्रयोग उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है जिन्हें प्रेत दोष या ऊपरी बाधा का दोषी माना जाता है। कहते हैं कि कहीं आप पीपल के वृक्ष से या किसी सुनसान इलाकों से या फिर शमशान भूमि के कब्रिस्तान के आसपास से निकले होते हैं तो प्रेत दोष लगने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। इस प्रकार से अगर कभी आपके साथ हुआ है तो आपको वो लौंगे दुर्गा चालीसा का पाठ करनी है और दुर्गा माता को भेंट करनी है गले में। इसके उपरांत अगर ये दोष आपके लिए है, प्रेत दोष या ऊपरी बाधा का दोष आपको लगा हुआ है, तो इन लोगों को फिर निकाल करके और फिर इन लौंगों को प्रतिदिन 2-2 लौंगे करके आपको इसका सेवन करना है। लगभग 50 दिनों में, 1.5 महीने में ये लौंग का सेवन आपसे हो जाएगा। आपसे ये लौंग का सेवन हो जाएगा, उसके उपरांत आप देखोगे कि आप में एक अद्भुत शक्ति आ जाती है और जो भी आपके अंदर पूरे नकारात्मक ऊर्जाएं वास कर गई थी, वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाएंगी। वो सारी ऊर्जाएं जहाँ से आई थी वहीं पर ही वापस चली जाएंगी। इस प्रकार से आप करिए मित्रों, और फिर मुझे अपना रिजल्ट बताइए कैसा क्या रहा। अगर मित्रों आपको अभी भी समझ में नहीं आता है कि आप किस बाधा से ग्रसित हैं और उसका अचूक उपाय जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 86 30 20 27 12। बहुत सारे मित्र मुझसे रत्न रुद्राक्ष की जानकारी लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जिन रत्न रुद्राक्ष को आप मेरे पास से मंगाना चाहते हैं, उसके लिए मैंने वेबसाइट बनाई है ankurji.com, ankurji.com। या फिर आप मेरे को फ़ोन करके भी रत्न रुद्राक्ष की जानकारी लेकर उसे अपने घर पर अभिमंत्रित, सिद्ध और असली रत्न रुद्राक्ष को मंगा सकते हैं। कोरियर और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको ये सारी सामग्री भेजी जाती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलूंगा किसी नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। अद्भुत जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना वीडियो को मत भूलिएगा। लाइक और कमेंट
आभारी रहूँगा आपका। धन्यवाद।